आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 76, पृष्ठ संख्या 234। बेलूड़ मठ, मंगलवार 5 अगस्त 1930। ढाका में हिंदू और मुसलमानों का दंगा हो जाने के कारण रामकृष्ण मिशन की ओर से पीड़ितों की सेवा का बंदोबस्त किया गया है। समाचार पत्रों में चंदे के लिए प्रार्थना की गई है। प्रातःकाल का समय है। अनेक लोग महापुरुष जी को प्रणाम करने के लिए आए हैं। इसी समय एक सन्यासी ने आकर प्रणाम किया और एक और खड़े हो गए। उनसे महाराज ने पूछा, क्यों जी, सेवा कार्य के लिए रुपया आ रहा है? सन्यासी, नहीं महाराज, कोई अधिक नहीं आ रहा। महापुरुष, महाराज, सो धीरे धीरे आएगा। तुम लोग रुपए के लिए चिंता मत करो, उनका काम है, वे ही रुपया इकट्ठा करा देंगे। सन्यासी, और एक मुश्किल है महाराज, इन सब कामों में अपने को स्थिर रखना बहुत कठिन है। पाखंडियों ने कितना अमानुषिक अत्याचार किया है। महापुरुष, महाराज, सो तो किया ही है, किंतु बच्चा हम लोगों का काम है सेवा करना, और इस सेवा के द्वारा अपनी चित्त शुद्धि करना। स्वामी जी ने जैसा कहा है, बाय डूइंग गुड टू अदर्स वी डू गुड टू आवरसेल्व्स। दूसरों का भला करके हम अपना ही भला करते हैं, दूसरों का उपकार करके अपना ही कल्याण करते हैं। यही तो हम लोगों की सेवा का उद्देश्य है। इन सब कार्यों में ही तो अपनी खूब परीक्षा की जा सकती है। बाहर से कितनी ही विघ्न बाधाएं क्यों न आए, तुम लोग अविचलित भाव से उनका काम किए जाना। आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय च, अपनी मुक्ति और जगत के कल्याण के लिए। यही तुम लोगों के जीवन का आदर्श है। तुम लोगों की दृष्टि सदा उच्च रहनी चाहिए। जैसा महान तुम्हारा आदर्श है, वैसा ही विशाल हृदय भी होना चाहिए। यह सब जो कम्युनल सांप्रदायिक दंगा फसाद और झगड़ा आदि देख रहे हो ना, यह सबके पीछे मैं तो उसी सर्व कल्याणमयी महामाया का हाथ देख रहा हूँ। उन्हीं की शुभ इच्छा से यह सब हो रहा है, और इसका फल भी अच्छा ही होगा। इसके द्वारा हिंदुओं में एकता का भाव उत्पन्न होगा और वे संघबद्ध होना सीखेंगे। परस्पर के प्रति संवेदना करना सीखेंगे। इस सब की नाड़ी आवश्यकता हो गई है। हिंदुओं की सबसे बड़ी आवश्यकता है संघबद्ध होना, अपने बीच एकता लाना। यदि बाहर से दबाव ना पड़े तो क्या इतने दिनों की जड़ता नीचता कहीं कट सकती है? तुम लोग विश्वास किए जाओ कि यह सब माँ की इच्छा से ही हो रहा है। इससे हिंदू जाति का कल्याण ही होगा। समग्र जाति के अंदर नवीन जागरण पैदा होगा। ठाकुर स्वामी जी जब इस जाति में पैदा हुए हैं, तब हिंदुओं की सब विषयों में बहुत उन्नति होगी ही। शाम के लगभग 5 बजे हैं। स्वामी विजयानंद कलकत्ते से आए और महापुरुष जी के कमरे में प्रवेश कर बोले, महाराज, सेवा कार्य के लिए एक सज्जन ने 500 रुपये दिए हैं। जरूरत पड़ने पर और भी देने का वचन दिया है। यह समाचार सुनकर महापुरुष जी बहुत प्रसन्न हुए और आंखें मूंद हाथ जोड़कर बोले, जय माँ, उनकी लीला कौन समझ सकता है। उन्होंने ही एक रूप में कष्ट दिया है और फिर उन्होंने ही दूसरे रूप में लोगों के मन में उस दुख को काटने का भाव भी दिया है। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वे एक हाथ से संसार कर रही हैं और दूसरे से वरदान और अभय दे रही हैं। स्वामी जी कहते थे, काली मूर्ति ही भगवान का परफेक्ट मैनिफेस्टेशन यानी श्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। सृष्टि स्थिति लय सब की कर्ता वे ही हैं। एक और तलवार द्वारा ध्वंस कर रही हैं और दूसरी ओर वर और अभय प्रदान कर रही हैं। यही है भगवान की लीला। एक रूप में वे इतने लोगों को कष्ट दे रही हैं, अनाहार, रोग और शोक के द्वारा मार रही हैं। फिर दूसरे रूप में वे ही बहुत से लोगों के हृदय में उस दुख के मोचन की प्रेरणा भी उत्पन्न कर रही हैं। तुम धन्य हो माँ, तुम्हारी लीला कौन समझ सकता है। आज तक कोई समझ नहीं सका और कोई समझ भी नहीं सकेगा। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक जितने योगी ऋषि हुए, कोई भी उन्हें समझ ना सका। अनंत लीला मई माँ। इसलिए तो ठाकुर कहते थे, माँ, मैं तुम्हें जानना नहीं चाहता। तुम्हें भला कौन जानेगा। तुम्हें कोई भी नहीं जान सका, ना कभी जान ही सकेगा। किंतु इतना करो माँ,
अपनी भुवन मोहिनी माया में मुझे मुग्ध मत करो और कृपा करके अपने श्री पाद पद्मों में शुद्ध भक्ति और विश्वास दो। हाथ जोड़कर माँ, हम लोगों को भक्ति विश्वास दो, भक्ति विश्वास दो। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।